करता हूं, जो इन्होंने अपने वक्तव्य में दूध का दूध और पानी का पानी किया है। निश्चित तौर पे सुरेंद्र भाटिया जी ने ये बता दिया कि वर्तमान हरियाणा सरकार कर्ज लेकर घी पीने की कहावत को चरितार्थ कर रही है। और जिस तरह से आंकड़े बताए गए, मेरा कहना ये है कि 30% से ज्यादा सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। 30% से ज्यादा जो सरकार के खर्चे हैं, वेतन और दूसरे सरकारी खर्चे, उन पे खर्च हो रहा है। और जो विकास के लिए हम अपेक्षा करते हैं वो 30% के आसपास ऊंट के मुंह में गिरा है। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना का भी जो विषय आया वो बिल्कुल उसमें आंकड़ों के साथ सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। इसके अलावा जो इन्होंने और भी प्रदेशों में 500 का गैस सिलेंडर देने की बात करी थी, उस पर पूरी तरह विफल हो गए हैं। परिवार पहचान पत्र की त्रासदी को ये प्रदेश विगत के 4 वर्षों से ज्यादा भुगत रहा है। और आज भी ये कभी शिविर लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, लेकिन स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। इसके अलावा लेकिन सुखबीर जी, जिस मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, आप जो यहाँ पर कह रहे हैं सुखबीर जी मेरी बात सुनिए। सुखबीर जी, सुरेंद्र भाटिया जी ने अपने दूसरे वक्तव्य में निश्चित तौर पे बहुत संवेदनशील मामला है इस हरियाणा प्रदेश के। ठीक है, एक बार मेरी बात सुनिए सुखबीर जी, जरा मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर है। कर्ज को लेकर आपने यहाँ पर अपनी बात रखी है सुखबीर जी, कर्ज को लेकर यहाँ पर आपने अपनी बात रखी है सुखबीर जी। तो सीएम सैनी ने तो क्लियरली कहा है कि जनता पर इसका भार किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा और हर चीज प्लानिंग और प्लॉटिंग से की जा रही है। तौर पे पता चलेगा कि कितना भारी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत के 10 वर्षों में किया है। और विशेष तौर पे गुड़गांव और फरीदाबाद को जिस प्रकार से सोमनाथ का मंदिर समझ के लूटा है। और जहां तक इनकी भाषा की मर्यादा की बात कर लें, अभी अनुसूरा जी कह रही थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं, तो इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा पुलिस वालों को, खुला कह के संबोधित किया। ये इनके संस्कार है। निश्चित तौर पे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो ये वक्तव्य है मैं उसकी निंदा करता हूं और उन्हें अपने वक्तव्य पे माफी मांगनी चाहिए। और मैं पुनः कहूंगा कि प्रियदर्शनी को भी जिस प्रकार से इन्होंने इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है, आज ये संविधान का इन्होंने अपमान किया है, इनको भी अपने वक्तव्य पे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रियदर्शनी जी, आपके पास आना चाहूंगी। कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इनेलो की तरफ से, इस पर आप क्या कुछ कहेंगी? और सुरेंद्र भाटिया जी ने जो साफ तौर पर एक स्टेटमेंट दी है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सुरेंद्र भाटिया जी ने तो बहुत ही फेयर बात बोली। ठीक है, उन्होंने तो जो अपना फीडबैक था जर्नलिस्ट को बोला, और ये भी बात बोली कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। उसमें नाम हुडा जी का भी दिया। बिल्कुल, मैंने ये सवाल करने की कोशिश की गई, लेकिन शायद ये भी बात सही बोल रहे हैं जी, करेक्ट। तो भाटिया जी की बात आप बहुत गंभीरता से लेते, मैं भी उतनी गंभीरता से, मेरे बहुत अच्छे परिचित भी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, तो जितनी गंभीरता से आप उनकी बातों को ले रहे हैं उतनी गंभीरता से मैं भी ले रही हूँ। तो पर उद्देश्य कुशल बहुत तेरे, तो ये उद्देश्य अपने आकाओं को बता दीजिए कि किस तरीके से फीमेल लीडर से बात की जाती है। और मैं एक जानकारी के लिए आपको एक मजेदार जानकारी और देती हूँ। आपको मालूम है तमिलनाडु में कितना कर्ज है? तमिलनाडु में कितना कर्ज है? मैं भी फोर्ब्स मैगजीन का डेटा पढ़ रही थी अभी, जब आप लोगों से बात करी थी।